हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। जो भी स्टूडेंट्स 12th बोर्ड क्लास में हैं और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो आरबीएससी बोर्ड देने वाले हैं 2021-22 यानी 2021 से 22 का जो बोर्ड पेपर देने वाले हैं उनके बारे में मैं ख़ास बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और आरबीएससी मॉडल पेपर 2021 से 22 अभी जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाली है उसमें कैसा बोर्ड पेपर आएगा हम उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी से पहले अगर उनको ये पता हो कि किन चैप्टर्स में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या हम कोई ऐसा चैप्टर तो नहीं पढ़ रहे जो कम मार्क्स का हो, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उन सब का हमें कैसे आइडिया हो, तो उसके लिए बोर्ड हमेशा एक ब्लूप्रिंट जारी करता है एग्ज़ाम से पहले और उसी ब्लूप्रिंट के ऊपर हम बातें करेंगे। उस ब्लूप्रिंट से हमें बहुत हद तक 99% तक ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे ब्लूप्रिंट के ऊपर। ठीक है, ब्लूप्रिंट से ही हमें सारी चीज़ें ये डिसाइड्स होती हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और अभी जैसे कोरोना काल चल ही रहा है तो उसके हिसाब से बोर्ड 2-3 साल से काफ़ी कुछ चेंज कर रहा है पैटर्न में। पीछे तो लगभग सेम सा ही पैटर्न चल रहा था पर आजकल उसमें काफ़ी चेंज कर रहा है, काफ़ी बदलाव कर रहा है हर बार एग्जाम्स में। तो इस बार भी आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ईजी ही पैटर्न रखा गया है एक तरीके से। जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। कौन से क्वेश्चन ज़्यादा है? शॉर्ट क्वेश्चन से ज़्यादा है, छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने हैं। तो उनका कैसा पैटर्न है, कितने मार्क्स का, हर एक चीज़ पे हम डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि कितने मार्क्स का होगा, जो बोर्ड एग्जाम है वो कितने मार्क्स की होगी। तो जैसे पहले भी 80 मार्क्स का था, अब भी 80 मार्क्स का ही है। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं किया बोर्ड ने, 80 मार्क्स का ही बोर्ड को रखना है। ठीक है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। टोटल मार्क्स आपके 80 हैं अब भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट करने के लिए आप एक पेन और कॉपी रखें ताकि साथ साथ में आपकी सभी चीज़ें नोट भी हो जाएं। ठीक है, वैसे पीडीएफ सबके पास आजकल पहुंच जाती है व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी उसकी जो बारीकियां जो हैं उस पेपर के अंदर उनको समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ही ज़रूरत पड़ती है, यानी जो टीचर्स काफ़ी साल से पढ़ा रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से उनको बता सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर भी डाला था एक वीडियो, बहुत सारे स्टूडेंट उसको देख रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा एक नया वीडियो अपलोड कर देते हैं इस सेशंस का 2021-22 के लिए। ठीक है, तो जो पेपर का जो मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। पहले भी 80 मार्क्स का था, अब भी कितना है? 80 मार्क्स का है। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो टाइमिंग है, टाइमिंग में चेंज कर दिया इस बार बोर्ड ने। पहले 3 आवर 15 मिनट्स देता था, 3 घंटे और 15 मिनट्स। ठीक है ना, उसमें अब चेंज करके आपको 2 आवर और 45 मिनट से दे रहा बोर्ड। जैसे अभी जिनकी हाफ ईयरली एग्जाम्स जिन्होंने दी हैं हाल ही में, उनको पता है कि उनका जो हाफ ईयरली का टाइमिंग था वही एनुअल एग्जाम का भी टाइम होने वाला है। ठीक है, तो टाइमिंग कितना आपका? 2 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, इसमें आपको कवर करने हैं। अब सेक्शंस कितने होंगे, यानी जो पेपर्स आएगा वो कितने सेक्शंस में डिवाइड होगा। तो 4 सेक्शंस हैं आपके। कितने हैं? 4। लास्ट ईयर 5 सेक्शंस बनाए थे, फिर वो एग्जाम भी नहीं हुई, वो अलग मैटर था। पर इस बार कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी और डी। 4 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा, ए, बी, सी, डी। ठीक है, तो आपको हर सेक्शंस का बारीकी से पता होना चाहिए कि सेक्शन ए में किस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं, बी में किस में आने वाले हैं, सी में किस में आने वाले हैं, डी में किस में आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आपके टोटल सेक्शंस कितने आने हैं? 4 सेक्शंस में पेपर को टोटल डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला सेक्शन है आपका, जो सेक्शन होगा ए। अब उस ए सेक्शंस के भी 3 पार्ट बना दिए हैं। कितने पार्ट बना दिए? सेक्शन ए के 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो सेक्शन ए है उसके कितने पार्ट होंगे? 3। तो जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट पार्ट होगा, या उसमें आप ये कहिए कि जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा उसमें सब पार्ट बना दिए उसके, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में फिर पहला पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा उसके 12 पार्ट होंगे। कितने पार्ट्स होने वाले हैं? 12।
और सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके आएंगे मल्टीपल चॉइस के। कौन से क्वेश्चंस आएंगे? मल्टीपल चॉइस के। और किस किस चैप्टर से आएंगे ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के। अभी डिस्कस ओवरऑल कर रहा हूँ एक बार कि कितने सेक्शंस हैं, किस टाइप से उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जो आपका सेक्शंस ए होगा उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 12 क्वेश्चंस आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस के होंगे। एक क्वेश्चन दे देगा जिसमें 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, कोई एक राइट होगा। तो समझ में आ गया? फर्स्ट क्वेश्चंस जो होगा और सभी 1 मार्क्स के होंगे। सभी कितने होंगे? 1 मार्क्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का, उसके कितने पार्ट होंगे? 12 पार्ट होंगे। ठीक है। फिर उसी के अंदर सेकंड जो क्वेश्चंस होगा, ठीक है ना, इनका बोर्ड ने जो है ना वो टाइमिंग भी आपका जो है ना बिल्कुल एक तरीके से फिक्स कर रखा है कि आपको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतना टाइमिंग है। जो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चंस है उसका जो टाइमिंग बोर्ड ने दिया है वो दिया 25 मिनट्स। कितना टाइमिंग दिया है? 25 मिनट्स। तो मुझे नहीं लगता ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 25 मिनट काफ़ी सफिशिएंट है। आराम से आप रिकवर कर सकते हो 12 क्वेश्चन 25 में। और ये क्वेश्चन आप हमेशा नज़र रखना, जो आपकी एक्सरसाइज के लास्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं उन्हीं को रेडी करें, क्योंकि बोर्ड ज़्यादा इधर उधर नहीं करता। आरबीएससी बोर्ड की एक खास बात है, मैं पिछले 11-12 साल से देख रहा हूँ, ज़्यादा इधर उधर क्वेश्चंस को नहीं करता है कभी भी। तो जो लास्ट में एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं पे फोकस करें, उन पे नज़र रखें, उन्हें बार बार देखें, और उनमें से ही आपको 12 में से 10 क्वेश्चन तो 100% वहीं से मिल जाएंगे। तो वो बड़ा आसान रहेगा, जितने भी 9 चैप्टर्स कवर होने वाले हैं उनसे तो आपको इजीली मिल जाएंगे वही क्वेश्चंस। तो कितनी मिनट मिली? 25। किसके लिए? मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन फर्स्ट होगा उसमें जो 12 पार्ट होंगे उसके लिए। अब इसी के अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा, सेक्शन ए में ही होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो जैसे अभी आप ईयरली में आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस के बीच में जगह छोड़ दी, उसको आपको भरना है, तो वो भी सिंपल टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे केवल 6 क्वेश्चन बोर्ड पूछने वाला है। कितने क्वेश्चन पूछेगा? फिल इन द ब्लैंक्स वाले केवल 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और इसी में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन ए की। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन 12 पार्ट हो गए उसके मल्टीपल चॉइस। क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स 6 हो गए उसके पार्ट। और फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसके भी 12 पार्ट होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट आंसर, जैसे पहले बोर्ड 10 क्वेश्चन पूछता था सेक्शन ए के अंदर, वैसे ही अब 12 क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें कितने पूछेगा आपसे? 12 क्वेश्चंस पूछेगा शॉर्ट टाइप के, यानी 1-2 स्टेप 3 स्टेप या 4 स्टेप तक का आंसर है। तो हमारे माइंड में ये भी रहना चाहिए कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस है तो कम से कम 3-4 या 5 स्टेप में खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा सॉल्यूशन हमें लेके भी नहीं चलना है। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स के 6 क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप के जो 12 क्वेश्चन है, टोटल हो गए 18। उन दोनों के लिए जो बोर्ड दे रहा है वो 32 मिनट आपको देगा सोल्व करने के लिए। कितना टाइम देगा? 32। 25 कोर्स किसके लिए दे रहा था? सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के जो 12 क्वेश्चन है उसके लिए 25 मिनट, और 6 और 12 यानी 18 जो क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसके लिए आपको बोर्ड कितना देगा? 32 मिनट देगा। तो यहां तक टोटल जो क्वेश्चंस हो गए वो हो गए 30 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस हो गए यहां तक? 30। यानी सेक्शन ए के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और सभी 1 मार्क्स के होंगे। सभी कितने मार्क्स के होंगे? 1 मार्क्स के। तो टोटल मार्क्स कितने बने? 30 मार्क्स। यानी सेक्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 80 मार्क्स, 80 में से 30 नंबर तो आपके किस पे डिपेंड हो रहे हैं? सेक्शन ए के ऊपर। तो सेक्शन ए अगर आपको कवर करना है तो आपको छोटी छोटी चीजें कवर करनी होंगी। आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, सभी डेफिनेशंस का आपको आइडिया होना चाहिए, आपकी जो खास करके प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं शॉर्ट टाइप के उनके बारे में आपको ढंग से आना चाहिए। मल्टीपल चॉइस, आपके फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं सेक्शन ए के अंदर और 30 मार्क्स के। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो यही है आपका, कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को आप ज़्यादा फोकस से करें, तभी आपके अच्छे मार्क्स से बनेंगे इस एग्जाम में, जो खास करके अभी जो होने वाली है उसके अंदर। फिर जो सेक्शन बी होगा, सेक्शन बी पार्ट बी,
उसमें सभी क्वेश्चंस जो आएंगे वो 2 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 2 मार्क्स के। और क्वेश्चन आएगा 4 से लेके 16, 4 से लेके कहां तक आएंगे? 16। 1 2 3 तो आ गया सेक्शन ए में। अब 4 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन होंगे वो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, सभी 2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 13। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 13, यानी 26 मार्क्स के क्वेश्चन यहां तक कवर हो गए। तो ये भी जो आपका सेक्शन बी आने वाला है उसमें भी मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, ज़्यादा स्टेप वाले नहीं होंगे। ठीक है, पहला जो सेक्शन ए था उसमें 30 क्वेश्चन थे बिल्कुल शॉर्ट। सेक्शन बी जो है उसमें 26 मार्क्स कवर कर रहा है, जिसमें भी शॉर्ट ही क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होने वाले। तो यानी 80 में से 56 मार्क्स का इजी होने वाला, मतलब छोटे मीडियम साइज के क्वेश्चंस आप ज़्यादा कवर करें। 30 + 26 कितना हो गया? 56 मार्क्स के। तो 56 मार्क्स आपका बहुत ईजी होने वाला है, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है करने वाला है। तो आपको छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस है करना है, सिंपल चीज़ों के ऊपर। तो पार्ट बी तक की बात हो गई। अब पार्ट सी या सेक्शन जो सी होगा उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? 3 मार्क्स के क्वेश्चन से आएंगे। 70 से लेके 20 तक, 17 से लेके 20 तक। ये बिल्कुल फिक्स है पैटर्न आपका, इसमें कोई चेंज नहीं करता बोर्ड कभी भी। 17 से लेके 20 तक सेक्शन सी मिलेगा, जिसमें सभी 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 4। कितने हुए? 4। और 4 × 3 यानी 12 मार्क्स का ये कवर करेगा सेक्शन सी। ऐसे ही सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी में केवल बोर्ड 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछेगा और 3 क्वेश्चन पूछेगा 21 से लेके 23 तक, 21, 22 और 23। तो यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से बात करें तो 23 तक ही क्वेश्चंस आएंगे। आपको देखने में क्या लगेगा? 23 क्वेश्चंस हैं, पर ऑप्शन सेक्शन ए को ध्यान रखना, उसमें 30 क्वेश्चंस हैं। उसमें कितने क्वेश्चन है? 30 है। ठीक है ना, 3 क्वेश्चंस के अंदर ही 30 क्वेश्चन एडजस्ट होंगे। और बाकी आगे 4 से आपका जो 16 तक था वो सेक्शन बी हो जाएगा, 17 से लेके 20 तक सेक्शन सी हो जाएगा, और 21 से लेके 23 तक सेक्शन डी हो जाएगा। तो ये टोटल 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, यानी टोटल कितने हो गए? 12 मार्क्स। तो सेक्शन ए 30 मार्क्स, सेक्शन बी 26 मार्क्स, और सेक्शन सी 12 मार्क्स, और सेक्शन डी भी 12 मार्क्स। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स का कवर हो जाएगा। जो टाइमिंग है मैंने सेक्शन ए आपको बता ही दिया था। सेक्शन बी के लिए आपको बोर्ड जो है वो 45 मिनट दे रहा है। सेक्शन बी के लिए टाइमिंग कितना मिलेगा? 44 मिनट। सेक्शन जो सी होगा उसके लिए 29 मिनट होंगी, और सेक्शन जो डी होगा उसके लिए 35 मिनट होंगी। यानी टोटल मिला के 165 मिनट आपको मिलेंगे, जिसका मतलब 2 आवर 45 मिनट्स ही होता है। तो ना बोर्ड ने हर चीज़ को पहले से ही फिक्स कर रखा है। तो ये बात हमने की सेक्शंस के ऊपर। 4 सेक्शन होंगे, ए बी सी डी। सेक्शंस जो ए होगा उसमें 3 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3। 1 के अंदर 12 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट, और फिर 3 के अंदर 12, यानी 30 क्वेश्चन। ऐसे जो सेक्शंस बी होगा उसमें आपके 4 से लेके कहाँ तक चले जाएंगे? 16 तक। 17 से लेके 20 तक सेक्शन सी, और 21 से लेके 23 तक सेक्शन डी। अब ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस चैप्टर से कैसे आएंगे, हम ना उस पर बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पहले ही बोर्ड पे नोट कर दिया है, और हमने वही चैप्टर लिए हैं जो बोर्ड ने आपका सिलेबस कम करके जो चैप्टर रखे हैं। जिनको हटा दिया है उन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। जो चैप्टर अपने आने वाले हैं केवल उन्हीं के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, वो टोटल 5 मार्क्स का आएगा। कितने का आएगा? 5 मार्क्स का आएगा। अब उस 5 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो 3 जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चंस जो है आपके, यानी 1 1 1 + 2, यानी उसमें से 3 जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्क्स के आएंगे। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ मिलने वाले हैं आपको? सेक्शन ए के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपका हो सकता है मल्टीपल चॉइस का हो, एक फिल इन द ब्लैंक्स का हो, और एक आपका आ जाए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ जाए। तो लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कहाँ से उठना है क्वेश्चंस। अभी हम बात करें टोटल 5 नंबर्स का, जिसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, और एक होगा 2 मार्क्स का।
दूसरा आपका ITF यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये है टोटल 6 मार्क्स का। इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का मतलब सेक्शन बी से, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का जो सेक्शन सी में होगा। और ऊपर मैंने क्या लिखा रखा है, स्टार। तो जहां भी स्टार लगा है उसका मतलब है कि आपको उन क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगी, चॉइस मिलेगी, यानी 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे, उनमें से किसी एक को आपको सोल्व करना है। और अभी तक जो बोर्ड का ब्लूप्रिंट दिया है उसके हिसाब से दोनों क्वेश्चन उसी चैप्टर से लिए जाएंगे, ठीक है ना, उसी चैप्टर, ये नहीं कि एक चैप्टर का कोई और ले लिया फिर अदर चैप्टर से कोई चॉइस में डाल दिया, ऐसा नहीं। बोर्ड की जो 99% जो कोशिश है या जो पीछे तक के पेपर हैं 11-12 साल के, उसके अकॉर्डिंग बोर्ड दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से लेता है। तो ये बहुत इजी होने वाला है, मतलब 2 में से कोई एक तो हमें हिट करेगा ही करेगा, किसी को तो हम देख ही लेंगे 2 में से। तो जिन पे भी स्टार होगा उस पर क्या मिलेगी आपको, चॉइस। और ये चॉइस कौन से सेक्शन में मिलने वाली है मैं बता ही देता हूँ, एक तो सेक्शन सी और एक सेक्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो सेक्शन सी है और जो सेक्शन डी है हमारा, उनमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में चॉइस है, सब में क्या है, चॉइस है, सारे क्वेश्चंस में, ये नहीं कोई 1-2 क्वेश्चंस में लगा दिया। सेक्शन सी में जितने क्वेश्चंस आएंगे, सेक्शन डी में टोटल मिला के 7 क्वेश्चंस होंगे दोनों सेक्शंस के, उन सभी में चॉइस मिलने वाली है। तो जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सब में आपको चॉइस मिलने वाली है। तो ये भी बहुत बेनिफिट वाली बात है कि 2 में से हम एक तो कवर कर ही लेंगे। तीसरा आपका मैट्रिक्स अवयव, टोटल 8 मार्क्स का। इसमें खास बात क्या है कि 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी 1 मार्क्स के सबसे ज़्यादा शायद इसी चैप्टर से आने वाले हैं, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। तो मैट्रिक्स इजी है और 8 नंबर्स का भी है, तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करना है इस चैप्टर के ऊपर। 1 मार्क्स के 4 और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स। अगला है डिटर्मिनेंट, सारणिक, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4 ही आपकी बुक का वैसे भी, टोटल 7 नंबर का है। 1 + 1 + 1 यानी 3 मार्क्स, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 7। अगला है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सातत्यता और अवकलनीयता। ये टोटल चैप्टर कितना है, 11 नंबर्स का है आपका। तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का भी यहाँ से आने वाला है जिसमें चॉइस मिलेगी। इसके बाद में आता है आपका चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर 6 लगा रखा है, बुक में आपका चैप्टर नंबर कितना है, 7 है, जो 14 मार्क्स का होने वाला है। कितने का होने वाला है, 14 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर और सबसे ज़्यादा मार्क्स का, हैवी वेटेज का, 14 मार्क्स का। तो इसमें 1 के 3, 2 के 2 और 3 का 1 और 4 का भी 1, यानी हर सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर सेक्शन में इसका एक क्वेश्चन मिलेगा इंटीग्रेशंस का। तो इस चैप्टर पे फोकस करना है। और इसी से रिलेटेड एक अगला डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, तो वहाँ भी आपका यूज होता है इंटीग्रेशंस का। तो टोटल 14 मार्क्स का हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल 9 मार्क्स का, 1 3 2 और 4, 2 मार्क्स का 1 है, 4 मार्क्स का भी 1 है। इसके अलावा वेक्टर सदिश, वो कितने मार्क्स का है, टोटल 10 मार्क्स का है, जिसमें 1 3 क्वेश्चन हो गए 1 के, और 2 मार्क्स के 2 और एक 3 मार्क्स का हो गया। और जो लास्ट प्रोबेबिलिटी है आपका चैप्टर 13 नंबर पे है, कितने पे है ये, 13 पे। वेक्टर जो है वो 10 नंबर पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 9 नंबर का चैप्टर आपका। तो 1 2 क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स के, 2 के भी 2 हो गए और एक 4 का हो गया। तो यानी जो अपना सेक्शन डी होगा, सेक्शन जो डी है जिसमें 4 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन उठने हैं, वो कहाँ से उठने हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी से, तो आप इस पे नज़र रखें बड़े क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आप 3 मेथड पढ़ते हो, उन तीनों मेथड से कोई एक पे, तो मोस्टली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण और रैखिक अवकल समीकरण, इस दोनों टॉपिक्स पे 4 नंबर का आपको मिलने वाला है। और जो इंटीग्रेशन वाला है 4 नंबर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन वाले चैप्टर से, उसमें आप डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, जो आपकी एक्सरसाइज है 7.11, वहां से आने वाला है, मतलब फिक्स है, वहीं से मिलेगा आपको ये 4 नंबर का। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से 4 नंबर का होगा, इस पे आप 2 मेथड पे फोकस करें, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, 9.5 और 9.6।
और जो प्रोबेबिलिटी है उससे 4 नंबर का। तो इसमें भी 3 मेथड होते हैं, 3 मेथड में से किसी भी एक मेथड पे आपसे क्वेश्चन से कवर कर सकता है 4 नंबर्स का। तो हमें हर चीज़ का एक आइडिया होना चाहिए कि बड़े क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा फोकस करना है। तो उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो तैयारी है वो आपकी बेहतर हो पाएगी और एक आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन उठना है। जिन चैप्टर से बड़ा उठना है उसमें हम बड़े पे ज़्यादा फोकस करें, जिनमें छोटे ज़्यादा उठने छोटे। पर इस बार थोड़ा सा क्योंकि छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 30 क्वेश्चंस कम नहीं होते हैं छोटे, इसलिए हर चैप्टर से ही छोटे क्वेश्चंस हैं। पीछे इतने नहीं होते थे, पर इस बार जो पेपर का पैटर्न बनाया गया है वो इजी बनाया गया है, उस चक्कर में छोटे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो आप छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मैंने बताया था 56 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चन तक ही काम करने वाले हैं। तो वो आपकी मेहनत छोटे चीज़ों पे या छोटे जो क्वेश्चंस हैं, कम स्टेप्स जो आंसर हैं उन पे करें। अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि किन चैप्टर से ये क्वेश्चंस कैसे उठने वाले हैं। ठीक है, हमने टोटल मार्क्स देख लिए, उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। अब कौन से क्वेश्चंस कहाँ से ब्लूप्रिंट में बोर्ड ने उठाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो अपना पार्ट ए होगा या सेक्शन जो ए होगा, सेक्शन जो ए होगा उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, मैंने कहा था उसमें 12 पार्ट होंगे मल्टीपल चॉइस के। वो कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, वो चैप्टर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा। थर्ड चैप्टर से 2 क्वेश्चंस होंगे, 4 से 1 ही होगा, 5 के 2 क्वेश्चंस होंगे, 7 से भी होगा, 9 से भी होगा, 10 का भी होगा 2 क्वेश्चन और एक 13 का। यानी हर चैप्टर से आएगा मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चंस आएगा, 12 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हर चैप्टर से होगा। बस 3 चैप्टर से डबल उठने वाले हैं, 3 चैप्टर से, यानी 3 का, 5 का और 10 का। 3 का मतलब हो गया मैट्रिक्स वाला, और एक अपना कौन सा हो गया 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एक हो गया 10 वेक्टर। इनसे आपके 2-2 क्वेश्चंस हैं। अब बोर्ड ने दिया है, इसमें क्या होता है कि कई बार थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है एक आधा क्वेश्चन, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि 2-3 के उठाए तो 3 के उठाएगा, है ना। इसको मतलब कोई सर गए, सर ने तो कहा था कि ना बिल्कुल गांठ ही बांध ली कि 2 ही आएंगे। इसमें एक आधा क्वेश्चन, मतलब 99% तक बोर्ड रखता है वैसे ही, बस कोई एक आधा क्वेश्चन कई बार जैसे 3 से लेने के बजाय 2 से ले लिए, ऐसा एक आधा, ज़्यादा नहीं करना, 1-2 क्वेश्चंस में ज़्यादा, जिससे ज़्यादा होगा। तो मैंने बता दिया हर चैप्टर से आने वाले हैं आपके। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा फिल इन द ब्लैंक्स के, जिसमें 6 पार्ट आने वाले हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं, ये खास ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये 6 चैप्टर हैं आपके, 6 क्वेश्चन हैं। तो किस किस चैप्टर से आएंगे, पहले से आएगा, दूसरे से आएगा, तीसरे से आएगा, 5वें से आएगा, 7वें चैप्टर से आएगा और एक 10 के वेक्टर वाले से आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 5th, 7th और 10th, इन चैप्टरों से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, जिसमें फिर 12 पार्ट होंगे, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ये कहाँ से आने वाले, लेसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 से 2 क्वेश्चंस, 5 से, 7 से, 9 से 2 क्वेश्चन, 10 से फिर 2 क्वेश्चन और 13, यानी हर चैप्टर से आएगा, कोई भी चैप्टर बाकी नहीं रहना। हमें डबल कहाँ से चांस है आने के, डबल चांस कहाँ से आने के, 4 का, 9 का और 10 का, यहाँ से 2-2 क्वेश्चन उठने के चांस हैं। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना जो पार्ट बी है, जिसमें 4 से लेके 16 तक क्वेश्चन आएंगे आपके, 13 क्वेश्चन आएंगे, ये कहाँ से आने वाले हैं, ये लेसन 1 से आएगा एक क्वेश्चन, लेसन जो 1 है उससे आएगा, लेसन 3 उससे 2 क्वेश्चन आएंगे, लेसन 3 से कितने आएंगे 2 क्वेश्चन, वैसे लिखा हुआ है यहाँ 2-2, ठीक है ना, उसी हिसाब से 2 क्वेश्चन आएंगे। 4 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 7 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 9 से भी आएंगे, एक 9 से 1 क्वेश्चन आएगा, एक आपका 13 से 2 क्वेश्चन और 10 से 1 क्वेश्चन आएगा। यानी हर चैप्टर से ही आ रहा है, बस डबल कहाँ से आ रहे हैं, 3 के चैप्टर से डबल आ रहे हैं, 4 के चैप्टर से डबल आ रहे हैं, 5 के चैप्टर से डबल आ रहे हैं, 7 के चैप्टर से डबल आ रहे हैं और 13 के चैप्टर से भी डबल आ रहे हैं। तो मोस्टली चैप्टर से ही डबल आ रहे हैं, 1-2 चैप्टर को छोड़ के। अब सेक्शन सी की बारी, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आने हैं, 17 से लेके 20 तक 4 ही क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे 4। अब वो कौन कौन से चैप्टर से आने वाले हैं, इधर भी लिखा हुआ है, फिर से बता देता हूँ, लेसन नंबर 2nd, 5th, 7th और 10th, इन 4 चैप्टर से, वेक्टर वाला, इंटीग्रेशन वाला, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यहाँ से 3-3 मार्क्स के। अब लास्ट बचता है आपका सेक्शन डी। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन आने 4 मार्क्स के, उसमें से लेसन 7, 9 और 13 किस किस से आने वाले हैं, 7, 9 और 13।
तो मैंने पूरे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बोर्ड ने दिया है कि कितने मल्टीपल चॉइस होंगे, कितने फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, कितने 1 मार्क्स के होंगे, कितने 2 मार्क्स के होंगे, किस चैप्टर से होंगे, कैसे होंगे, सब चीज़ें आपको डिटेल्स में बता दी हैं। और जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के एंड में उसका एक स्क्रीनशॉट भी आपके लगा दूँ, ताकि आप उसको ब्लूप्रिंट को एक बार वहाँ से भी देख सकें वीडियो के एंड में। तो मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। तो यहाँ तक आपका साथ देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।